It's Rahul Gandhi who's now lashing out at the Madhya Pradesh government over the Indore water tragedy. Now, the leader of the opposition in Lok Sabha took a jibe at the BJP and said that a smart city like Indore does not have clean drinking water for the citizens. He further claimed that the kin of the victims are now being intimidated and someone needs to take responsibility for the tragedy that took place. Now, he made all these comments while he was meeting the patients and the families affected by vomiting and diarrhea outbreak linked to the water contamination. He, in fact, also went to the area where the outbreak was reported last month and interacted with the families of the deceased. He expressed his condolences and could also be seen in the videos that have now come out that he was consoling the family members. Family members of the victim, after meeting Rahul Gandhi, said that Rahul Gandhi has now offered them 1 lakh rupee. That's the financial aid that he wants to give them, and he's assured them that he will raise their concerns. Meanwhile, the minister in the state of Madhya Pradesh, Kailash Vijayvargiya, took a jibe at Rahul Gandhi and said that he's just a tourist, adding that he's meeting victims only for photo ops. राजनीति नहीं है, यहाँ पे मैं विपक्ष का नेता हूँ, यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ, इसमें कोई गलत काम नहीं है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। हमें बताया कि ये जो टंकी है ये सिंबल है, आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है। बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा, जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है इसलिए चल रहा है, मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और उनको साफ पानी दिया जाए। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद। कोई भी हमारे शहर में आए, हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो पर्यटक के रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में आए। भी राहुल जी आए तो हम उनका स्वागत करते हैं, पर हमेशा वो पर्यटक बन के जाते हैं, कहीं अभी आपदा पर्यटक बनकर आए हैं, फोटो खींचेगा उसके बाद चले जाएंगे। बाकी विकास तो हमको ही करना है इंदौर का है, और इसलिए हम सब इस घटना से बहुत दुखी हैं और हमारी जवाबदारी है कि ऐसी घटना फिर से नहीं हो, और उसके लिए हम पूरे प्रदेश में भी काम कर रहे हैं और शहर में भी काम कर रहे हैं। गरीबों की मदद करने आए थे, वो यहाँ पे पीड़ितों के आश्वासन देने आए थे, सांत्वना देने आए थे सभी को। सहयोग राशि 1-1 लाख रुपए का चेक दिया उन्होंने साफ पानी मिलेगा, आगे सुविधाएं करवाई जाएगी आपको, ये सब चीजें कही है। उन्होंने बताया मेरी सास थी, उनकी डेथ हो गई है 2 उल्टी दस्त में, अचानक से उनकी मतलब हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए हम लोग। राहुल जी ने बोला है आपका सहयोग करेंगे, इसी उम्मीद 1 लाख की, हाँ 1 लाख का चेक दिया गया है, परंतु 1 लाख से क्या होगा, क्या मतलब क्या करेंगे? कोई इंसान की कीमत नहीं होती है 1 लाख 2 लाख। पानी नहीं आ रहा अभी भी हमारे वहाँ, नहीं बस टैंकर आ रहा तो टैंकर में पानी नहीं पूर पा रहा है ना, और आरओ का कब तक खरीद के पियेंगे।